जय गुरुदेव। नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं CN डोडिया और आप देख रहे हैं नवयुग ग्रुप ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन शिक्षा का ये चैनल। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु वे नमः। गुरु की महिमा का गान करते हुए हम भगवान को भी भूल नहीं सकते। तो आज हम कक्षा 9 की पहली इकाई जिसका नाम है आराधना वो पढ़ेंगे। इसके कवि है वसंत बापट। साहित्य प्रकार की बात करें तो प्रार्थना है ये। देखते हैं कवि का परिचय। आराधना काव्य के कवि वसंत बापट। आपका जन्म सन 1922 ईस्वी में हुआ और निधन 2002 ईस्वी में हुआ। श्री वसंत बापट ख्यातनाम कवि हैं। आपका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड नाम के गांव में हुआ। पुणे आपकी कर्मभूमि है। राष्ट्र सेवा दल में आप अग्रणी रहे हैं। व्यवसाय से आप प्राध्यापक रहे हैं। आपके काव्य में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदनाएं व्यक्त हुई हैं। सेतु, बिजली, सकीना, 11वीं दिशा, तेजसी आपकी रचनाएं हैं। प्रस्तुत प्रार्थना में सत्यम शिवम सुंदरम की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभावों को दूर करना, वैर भाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की कामना करना जैसे वैश्विक मूल्यों को हस्तांतरण करने की प्रेरणा देने वाली ये प्रार्थना मराठी से अनुदित है। अब हम कविता की समझूती प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं कविता। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि मेरा देह यानी शरीर मेरा देह यानी शरीर, मेरा चित्त यानी मेरा मन, मेरा शरीर और मेरा मन दोनों मंदिर बन जाए, मेरी यही प्रार्थना है। यानी मंदिर बनने का अर्थ ये है कि मंदिर जो है पवित्र होता है, श्रद्धा का केंद्र होता है और कवि का व्यक्तित्व, कवि का जीवन कुछ इस प्रकार का बन जाए कि जिसमें सभी को श्रद्धा भाव उत्पन्न हो, सभी के प्रति उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे। यही कवि की प्रार्थना है। सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। मतलब वो मंदिर कैसा, तो उस प्रकार का मंदिर वो चाहते हैं कि जिसमें सत्य, सुंदर और मांगल्य, मांगल्य का अर्थ होता है मंगलकारी। कवि कहते हैं सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। मतलब मेरा देह, मेरा चित्त इस प्रकार का मंदिर हो जाए जिस मंदिर के सत्य और सुंदर की वो मंगलकारी हो,
उसकी आराधना जो है निरंतर चलती रहे, इस प्रकार का उनका जीवन हो, इस प्रकार की कवि की आराधना है। आगे कवि ये प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि दुखियारों का दुख जाए, मतलब मेरे आसपास, मेरे आजू बाजू जितने भी दुखी लोग हैं, उन दुखियारों का दुख मैं दूर कर सकूं। दुखियारों का दुख जाए, यही है मन कामना। कवि की मन की कामना, कामना का अर्थ होता है वासना। इच्छा भी होगा। कवि के मन की यही कामना है, यही इच्छा है कि वो दुखियारों के दुख जो है दूर कर सके। वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, यानी जितने भी दुखी लोग हैं, तकलीफ में है, उनकी वो वेदना जो है समझ सके, उन दुखियारों के दुख को वो दूर कर सके, ऐसी संवेदना वो अपने देह में, अपने मन में उत्पन्न कर सके। यही कवि की प्रार्थना है। और कवि आगे कहते हैं कि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना, मतलब जो कमजोर है, दुर्बल यानी कमजोर, जो कमजोर है, ऐसे कमजोर लोगों की रक्षा के लिए वो अपने जीवन में, अपने शरीर में ऐसी शक्ति उत्पन्न कर सके। पौरुष का अर्थ होता है ताकत, शक्ति। इस प्रकार की ताकत, इस प्रकार की जो शक्ति है, वो शक्ति वो अपने अंदर उत्पन्न कर सके, ये कवि की इच्छा है, कवि की आराधना है। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। कवि आगे कहते हैं जीवन में नव तेज हो, मतलब हर एक के जीवन में, खुद के जीवन में नहीं, हर एक व्यक्ति के जीवन में नव तेज हो, यानी नया प्रकाश, नई रोशनी, नई आशा की किरण हर एक के जीवन में आए। जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, मतलब मेरे मन और मस्तिष्क में। अंतरंग का अर्थ होता है मन और मस्तिष्क। जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, यही उनके मन और मस्तिष्क की भावना यानी इच्छा है। आगे कवि कहते हैं सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, मतलब हर जगह पर जो माहौल बिगड़ा हुआ आज दिख रहा है वो सुंदर हो जाए। हर जगह पर सुंदरता की आशा, आस का अर्थ होता है आशा। हर जगह पर सुंदरता का फैलाव हो, सुंदरता का विस्तार हो, यही कवि की आशा है, यही कवि की इच्छा है। और मानवता यानी जो मानवीय गुण है उनकी हर जगह पर उपासना हो, ये कवि की इच्छा है। शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। हर एक व्यक्ति शूरवीर बने, हर एक व्यक्ति धैर्यवान बने, यही कवि की प्रार्थना है। अभ्यर्थना का अर्थ प्रार्थना होता है, विनती होता है। यही कवि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हर व्यक्ति शूरवीर बने, हर व्यक्ति धैर्यवान बने, यही अभ्यर्थना। भेद सभी अस्त हो, मतलब आज समाज में ऊंच नीच का, अमीर गरीब का, जाति पाति का आदि जो भेदभाव है वो भेदभाव समाप्त हो जाए। भेद सभी अस्त हो, सब नष्ट हो जाए। अस्त का अर्थ होता है ओझल, नष्ट होना, समाप्त होना। भेद सभी अस्त होवे, वैर और वासना। समाज में इन भेदभावों के कारण वैर भावना जो है वो फैली हुई है। वो वैर और वैर की इच्छा जो है वो सब जो है समाप्त हो जाए, ये भी कवि भगवान से प्रार्थना करते हैं। मानवों की एकता की
पूर्ण हो कल्पना। मतलब कवि कहते हैं कि जो मानव समाज जो है आज बिखरा हुआ है, वो समाज जाति पाति, भेदभाव, ऊंच नीच के भेदभाव आदि से जो बिखरा हुआ है वो सभी एक हो जाए, मानव की एकता की, सभी वसुधैव कुटुंबकम की भावना से सब लोग एक दूसरे के साथ जुड़ जाए, यही कवि की अभ्यर्थना है, प्रार्थना है। मानवता की एकता की पूर्ण हो कल्पना। कवि की कल्पना ये है कि वो सभी मनुष्य जाति को एक देखना चाहते हैं और इसीलिए कवि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुक्त हम, भले हम एक दूसरे से मुक्त हो, स्वतंत्र हो, वो वैचारिक तौर से स्वतंत्र हो, रहन सहन से स्वतंत्र हो। देश और दुनिया में हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से स्वतंत्र सोच रखता है और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कवि कहते हैं कि मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। मतलब भले हम मुक्त हो पर चाह तो उनकी ये है कि पूरी दुनिया जो है वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जुड़ी रहे, सब लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहे। यही कवि की इसके अंतर्गत, काव्य के अंतर्गत प्रार्थना जो है व्यक्त की गई है। तो यहाँ पर देखते हैं आप कविता की जो लाइन है, लाइन के छिल्ले अंतिम शब्द जिनको कहते हैं, उन शब्दों में कुल 11 बार प्रार्थना, आराधना, कामना, संवेदना, साधना, भावना, उपासना, अभ्यर्थना, वासना और कल्पना, 11 बार ना जो है वो रिपीट हुआ है। इस काव्य में कुछ कठिन शब्द भी आए हैं, तो देखते हैं कठिन शब्द जो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद इसका जो स्वाध्याय है वो स्वाध्याय भी आप अपनी कॉपी में लिखने का प्रयत्न करेंगे। तो लिखते हैं ये कठिन शब्दार्थ, जिसमें पहला शब्द लेते हैं प्रार्थना। जिसका अर्थ होता है निवेदन, दूसरा शब्द है मांगल्य, जिसका अर्थ लिख दिया है मंगलकारी। तीसरा शब्द जो है नित्य, वो भी लिखा हुआ है, जिसका अर्थ होता है निरंतर। उसके बाद आता है शब्द आराधना, जिसका अर्थ होता है, आराधना का अर्थ होगा पूजा। उसके बाद अगला शब्द जो है वो है वेदना, जिसका अर्थ होता है कष्ट। उसके बाद आता है परख, जिसमें गुण दोष आदि को परखने की जो कसौटी होती है, परीक्षा होती है, उसको परख कहा जाता है। संवेदना का अर्थ होता है सहानुभूति। उसके बाद का शब्द जो है वो है दुर्बल। अंतरंग का अर्थ होता है मन, मस्तक। उसके बाद का शब्द जो है आश, आशा।
तो यहाँ पर कुछ कठिन शब्द भी दिए गए हैं, तो वो सब अपने स्वाध्याय में लिखेंगे। उसके बाद काव्य के अंत में जो स्वाध्याय दिया गया है उस स्वाध्याय को भी आप अपनी कॉपी में लिखने का प्रयत्न करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये कविता समझ में आई होगी, और अगर कोई तकलीफ़ है तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट लिखिए। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और आप अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल जिसका नाम है ज्ञान सेतु CN डोडिया, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भी न भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद। जय गुरुदेव।